हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मेडावल हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ मेडावल इंडिया का जो टॉपिक है इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट के लेक्चर में हमने मेवाड़ के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन किया था। द ब्रीफ डिस्कशन वी हैव डन अबाउट मेवाड़। और मेवाड़ के अंदर हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था कि कैसे राणा हम्मीरा जो थे इनका असैसिनेशन हो चुका था आफ्टर द जो असैसिनेशन हुआ था राणा हमीरा के पोते का हुआ था। दैट वाज हिज ग्रैंडसन। तो लास्ट टाइम जो है मैंने यही आपको बताया था कि राणा हमीरा के जो ग्रैंडसन हैं इनका असैसिनेशन हो चुका था। उसके बाद जो है वो यहाँ जो एज अ थ्रोन के ऊपर आकर के बैठेंगे, एज अ किंग, एज अ रूलर, एज अ सुल्तान जो बैठने वाले हैं, दैट इज राणा कुंभा। तो राणा कुंभा अब थ्रोन के ऊपर बैठेंगे। तो आज का हमारा डिस्कशन का जो पॉइंट होगा दैट विल बी अबाउट राणा कुंभा के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा जिनका टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 1433 सीई से लेकर के 1468 सीई तक इनका टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया। एंड राणा कुंभा का जो नाम है, इन्हें राणा कुंभा भी कहा जा सकता है और इन्हें कुंभकर्ण सिंह भी कहा जाता है। तो कुंभकर्ण सिंह या राणा कुंभा एक ही पर्सन के नाम है, या राणा कुंभा। तो राणा कुंभा हो जाए या कुंभकर्ण सिंह आ जाए, कुछ भी ऐसा आ जाए, इन दोनों में से कोई भी नाम आ जाए, देन यू हैव टू बी अवेयर दैट कि यहाँ पर वो राणा कुंभा के बारे में ही बात कर रहा है। तो राणा कुंभा ही रेज्ड मेवाड़ टू द स्टेटस ऑफ अ पावर। तो ये जो एक मेवाड़ जो था, मेवाड़ को ये एक जो है एक पावर के ऊपर ले गए थे। एक जो है इट वाज एट इट्स जेनिथ, ये अपने एक जो है ऊंचाइयों के ऊपर पहुंच चुका था। एंड दिस प्रोविंशियल किंगडम बिकेम वेरी मच पावरफुल ड्यूरिंग हिज राइन। तो इनके राइन के दौरान ये जो पावर थी ये एकदम जो है एक पावर के अंदर यहाँ पर हमें दिखाई देता है मेवाड़। मेवाड़ के अंदर जो है एक अभी एक बहुत अच्छा एक लीडर बैठा है, दैट इज राणा कुंभा, जिसकी वजह से अभी ये अपना जो है अपने जेनिथ के ऊपर पहुंच चुका है। जो ये पहले बिल्कुल भी कोई इसे पूछता नहीं था, अभी इसके बारे में जो है चर्चे चारों ओर हैं कि एक मेवाड़ नाम का भी एक प्रोविंशियल किंगडम है जो कितना पावरफुल है। और ये जो राणा कुंभा है ये बहुत ही टैलेंटेड मिलिट्री कमांडर हैं। एक टैलेंटेड मिलिट्री कमांडर हैं। और इसके साथ-साथ जो है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे एक हैंडल किया है अपने पॉलिटिकल जो है फ़ील्ड के अंदर। इन्होंने बहुत अच्छे से अपना काम किया है जिसकी वज़ह से लोग इनको याद भी करते हैं। और अगर इनका देखा जाए तो फिर इन्होंने एक अच्छी पोजीशन को बनाया है। एक डिप्लोमेसी के तरीके से इन्होंने अपने किंगडम को जो है वो एक्सपैंड करने की कोशिश भी की है। इन्होंने इस किंगडम को एक्सपैंड भी किया है। अपने किंगडम को डिप्लोमेसी तरीके से इन्होंने जो है वो स्थापित करने की भी कोशिश की है कि एक यहाँ पर इनका डिप्लोमैटिक एक वे दिखाई देता है कि अपने किंगडम को अपने जेनिथ के ऊपर कैसे पहुंचाना है। वो एक डिप्लोमैटिक वे है। जस्ट लाइक आज के जो हमारे जो ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो जो इंडिया का अप्रोच है, दैट हैज जो है एक इतना अच्छा भी वहां पर ग्लोबल लेवल के ऊपर इंडिया वर्क कर रहा है इंटरनेशनली, दैट इंडिया इज जो है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इतने अच्छे उसने अपने इंडिया ने आज के टाइम के ऊपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्ड किए हैं विद द अदर कंट्रीज। और जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का नाम आज लोग इतने अच्छे से लेते हैं। जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का नाम बहुत गर्व से लिया जाता है, आई मस्ट से। तो ये
सब चीजें हमें आज के टाइम पर देखने को मिलती हैं। और वही सब चीजें राणा कुंभा ने अपने टाइम के ऊपर की थी, अपने किंगडम को अच्छे से इस्टेब्लिश करने के लिए, अच्छे से इसको अपने पावर के अंदर पहुंचाने के लिए इसने, राणा कुंभा ने डिप्लोमेटिक वेज यूज किए थे, एंड ही डिफीटेड द इंटरनल राइवल्स। और इसने अपने इंटरनल जो राइवल्स थे, इंटरनल इनकी जो भी जो इनके दुश्मन थे, राइवल्स थे, उनसे इन्होंने हरा भी दिया था। एंड डिफीटेड हिज इंटरनल राइवल्स, अपने इंटरनल राइवल्स को हरा दिया था। एंड ही कॉन्कर्ड, तो इन्होंने कॉन्कर्ड कौन कौन से स्टेट्स को किया? कॉन्कर्ड बूंदी, बूंदी जो था ये एक स्टेट है, इसको इन्होंने कॉन्कर किया था। कोटा को कॉन्कर कर लिया, चत्सू को किया, मालपुरा को किया, अंबर को कर लिया था, और दुंगेरपुर को भी कर लिया था। और ये जो स्टेट्स मैंने अभी आपको बताई हैं, इनमें से बहुत सारी स्टेट्स तो इस तरह की थी जिन्होंने राणा कुंभा की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। दे हैव एक्सेप्टेड द सुजरेनिटी ऑफ राणा कुंभा, क्योंकि ये कहते थे कि आप ही इतने पावरफुल हो, आप अच्छे राजा हो, हम आपके अंडर रहेंगे, आप ही राजा हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो इन्होंने इनकी सुजरेनिटी को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया था। तो इन्होंने कॉन्कर भी किया, और इन्हीं स्टेट्स में से बहुत सारी स्टेट्स कुछ इस तरह से थी जिन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी इनकी सुजरेनिटी, कि आपके अंडर ही हम रहेंगे, आप ही सब कुछ हैं, हम आपके अंडर हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप ही की तरफ से लड़ेंगे, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, आप राजा हैं, आप पावरफुल हैं, हम आपके अंडर रहने वाले हैं। तो ये ऐसा जो है इन्होंने इनकी सुवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। और इसके बाद इन्होंने कुछ ऐसी स्टेट्स भी थी जिनको इन्होंने एनेक्स किया था, जिनको इन्होंने जो है इनके ऊपर अपना इनको अपने राज्य के अंदर इनको मिला लिया था, एंड दे हैव एनेक्स्ड दीज स्टेट्स, एंड इनको अपने राज्य के अंदर मिक्स अप कर लिया था। तो कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जिनको एनेक्स किया था, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एनेक्स्ड स्टेट्स। वो कौन कौन सी हैं? दैट इज सांभर, दिडवाना, मंडोर, नगौर, रणथंबोर, रणथंबोर, इसके अलावा जो है वो था सिरोही, सिरोही था, और एक गगरन था। गगरन के साथ साथ एक अजमेर भी है, अजमेर, मंदलगढ़, अबू एंड टोडा। इस तरीके के से जो हमारे स्टेट्स थे, इनको इन्होंने एनेक्स किया था अपने किंगडम के अंदर, इनको मिक्सअप कर लिया, इनको मिला लिया था इन्होंने। इसके साथ साथ जो है ये स्टेट्स को देखा हमने जिनको एनेक्स किया, कुछ स्टेट्स को देखा जिनके ऊपर इन्होंने अपना कॉन्करिंग किया, जिनके ऊपर अपना विजय प्राप्त किया, और इनको अपने अंदर ये मिलाते चले गए कि ये स्टेट है इसको अपने अंदर मिला लो, ये स्टेट है इसको अपने अंदर मिला लो। ये इस तरीके से जो है इनको अपने अंदर मिलाते चले गए, इनको अपने किंगडम का हिस्सा बनाते चले गए। इसके बाद राणा कुंभा का और सुल्तान महमूद खलजी ऑफ मालवा, तो मालवा के खलजी और राणा कुंभा के बीच में एक टसल रहती थी। इन दोनों के जो बीच में ऐसा जो है एकदम से इनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मालवा प्रोविंस। जब हम मालवा प्रोविंस पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इनके रिलेशंस जो हैं वो राणा जो कुंभा हैं इनके साथ कुछ अच्छे नहीं हैं।
इनके साथ इनका रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इनका एक हिस्ट्री है इनके टसल की एक-दूसरे के साथ। जो टसल होता था उसका एक इनका जो है आपस में एक जो है ऐसा था कि भी ये मुझे दिख क्यों गया इंसान? ये इंसान अगर दिख गया तो फिर मेरा तो दिन बर्बाद हो गया। जैसे आपके नेबर्स में होंगे कुछ ऐसे जो है आंटीज़ होती हैं, अंकल्स होते हैं, if they are sitting outside their house and watching you going to your workplaces or going to any other places, अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, चाहे घूमने जा रहे हो, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, then they have to poke their nose in your matters. They always used to say, और क्या क्या हाल है बेटा जी, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? एंड इवन दो दे यूज्ड टू जज ओनली गर्ल्स, तो वो गर्ल्स को ज्यादा जज करने के लिए यहाँ पर बैठे होते हैं। चाहे वो अंकल्स हैं, चाहे वो आंटीज हैं, दे वोंट लुक अपॉन द थिंग दैट द पर्सन इज गोइंग फॉर देयर ओन वर्क, देन व्हाई यू आर पोकिंग योर नोज इनटू अदर्स मैटर, बट स्टिल दे हैव टू पोक देयर नोज। वो अपना टांग अड़ाएंगे ही अड़ाएंगे आपके काम में आकर के, वो आपको बोलेंगे ही बोलेंगे आकर के कि हाँ जी बेटा जी, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, ढंग के कपड़े पहना करो, जॉब लग गई आपकी, नहीं लगी, अरे हमारे यहाँ पे तो हमारे बेटे की तो लग गई थी, हमारे जो है हमारे रिलेटिव्स में एक है उनकी भी लग गई थी, और क्या चल रहा है आपका, क्या क्लासेस के लिए जा रहे हो, नहीं 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 आप काम के लिए जा रहे हो, कितनी सैलरी मिलती, दे हैव ऑल द क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस वो आपके सामने लेकर के आते हैं, और आपको ऐसा होता है कि ये इंसान आखिर मुझे दिख ही क्यों गया। आप जब भी घर से निकलते हो तब आप ये देखते हो कि कहीं वो आंटी तो नहीं बैठी है, वो अंकल तो नहीं बैठा जो सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं, और सवाल भी ऐसे जिनको आप एक बार जवाब दे दो, नेक्स्ट डे भी, नेक्स्ट अगर डे क्या, आप अगर शाम को भी वापस आ रहे हो, अगर वो फिर से मिल जाएंगे तब भी आपको वो सेम क्वेश्चंस ही पूछेंगे, एंड दे इरिटेट यू अ लॉट। और वो आपको इरिटेट कर देते हैं, ऐसा मन करता है कि दो चार बातें सुना कर ही इनको माने। तो कई बार ऐसा हो भी जाता है कि भी सुनाई भी जा सकती हैं बातें, क्योंकि इतना कितना इंसान सह ही पाता है। बट ऑल दो ऐसे सुनाना नहीं होता इन लोगों को, जस्ट इग्नोर देम। और इनसे अगर बचना हो तो फिर अपने टाइम को इधर उधर करके आप जा सकते हो, निकल सकते हो, अपने टाइम को बचा करके निकल सकते हो। तो इनको तो टैकल कर लोगे, लेकिन यहाँ राणा कुंभा जो है यहाँ खलजी के साथ इतना ज्यादा ये इनकी टसल है, ऐसी ही टसल है, एक दूसरे को ये देख कर ऐसे हो जाते हैं कि भी ये इंसान मुझे देख क्यों गया, इसकी तो हत्या हो जानी चाहिए थी मेरे हाथों आज ही, तो इसकी तो मैं जो है आज जो है इसको मार दूंगा, इसकी हत्या कर दूंगा। इतनी टसल रहती थी दोनों के बीच में, इतना ज्यादा जो है एक स्ट्रगल था दोनों के बीच में कि ये मुझे इंसान पसंद नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ये इसका एक कारण भी था, आखिर ऐसा था ही क्यों? आपको ऐसा जो है एक व्यक्ति जो है आपको, आपके पास तो कारण है, क्योंकि वो इंसान आपको इरिटेट करता है बाय आस्किंग द स्टूपिड क्वेश्चंस। वो स्टूपिड क्वेश्चंस, बिना मतलब के क्वेश्चंस आपसे पूछता है, एंड ऑलवेज आपके काम के अंदर अपनी टांग डालने की कोशिश करता है, आपको जो है तंग करने की कोशिश करता है, तो आप उससे इरिटेट हो जाते हो। You people get irritated by the stupid questions asked by the foolish peoples. तो जो foolish peoples हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, you get irritated। तो अभी जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा खलजी के साथ इतना ज्यादा जो है टसल में क्यों रहते थे? इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा जो है बहसबाजी, इतनी ज्यादा खुंदक क्यों थी एक दूसरे के लेकर के? वो इसीलिए थी क्योंकि राणा कुंभा ने जो है शेल्टर दिया था, ही हैड गिवन शेल्टर टू राइवल ऑफ खलजी। जो खलजी का राइवल था, मालवा के जो खलजी हैं उनका एक दुश्मन था, एक राइवल था, उस राइवल को इन्होंने जो है वो असाइलम दे दिया, शेल्टर दे दिया था। एंड इवन उसको ये भी कोशिश की कि वो जो इनका राइवल है, इनका जो दुश्मन है खलजी का, उसको मालवा के जो है थ्रोन के ऊपर बिठाने की भी कोशिश की कि तुम राजा बन जाओ, तुम राजा बन जाओ, तुम राजा बन जाओ। तो वो उसको जो है प्रोवोक करते रहते थे कि तुम जो हो
You're far better than खलजी and you deserve the throne of मालवा. तुम्हें ये चाहिए, तुम डिजर्व करते हो यहाँ पे बैठना. वो क्या है, एकदम से बेवकूफ सा इंसान है. उसको तो पता भी नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है. एकदम से जो है नहा कर नहीं आता है, गंदा सा बन के रहता है, मुझे पसंद नहीं है. तुम ज्यादा अच्छे लगते हो उससे. यू हैव ग्रेट पर्सनैलिटी, देन यू हैव टू, यू डिजर्व दैट थ्रोन. तुम डिजर्व करते हो. वो इस तरीके से प्रोवोक करता था और उसको कोशिश भी करता था इंस्टॉल करने की ऑन द थ्रोन ऑफ मालवा. तो वो जो है एक राणा कुंभा जो है, राणा कुंभा उसे जो मालवा के थ्रोन के ऊपर बिठाने की भी कोशिश करता था. इसी वजह से इन दोनों के बीच में एक टसल रहता था, एक इनके बीच में एक खुंदकबाजी रहती थी. तो यहाँ पर आई एम राइटिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड ओवर हियर. तो राणा कुंभा वर्सेस सुल्तान खलजी ऑफ मालवा ऐसा रहता था. क्यों रहता था? क्योंकि राणा कुंभा ने क्या किया, राणा कुंभा ने क्या किया, राणा कुंभा ने शेल्टर दिया था. शेल्टर दिया था टू राइवल ऑफ खलजी. तो जो खलजी का दुश्मन था उसको शेल्टर दिया. और इस राइवल को इन्होंने क्या किया था, इसको अटेम्प्ट किया था, अटेम्प्टेड टू इंस्टॉल हिम ऑन थ्रोन ऑफ मालवा. कि मालवा के थ्रोन के ऊपर बैठने के लिए भी इसको जो है वो ट्राई किया था कि ये जो दुश्मन है, खलजी का जो दुश्मन है, इसे हम यहाँ पर बिठा दें, मालवा के थ्रोन के ऊपर ही बिठा दें. तो इसके बाद जो है इसने अपना जो है खलजी ने इनसे अपना बदला लेने के लिए, अपना जो है इनसे एक जो है आप ये कह सकते हो कि रिटालिएशन के लिए, इस रिटालिएशन के लिए इन्होंने क्या किया था, खलजी ने शेल्टर दिया. एंड शेल्टर दिया था जो राणा के राइवल्स थे. तो इस बात का बदला लेने के लिए जो है खलजी ने क्या किया, राणा ने खलजी के राइवल्स को, खलजी के दुश्मनों को असाइलम देना स्टार्ट किया, शेल्टर देना स्टार्ट किया. उसके बाद जो है खलजी ने क्या किया, खलजी ने राणा कुंभा के जो दुश्मन थे उनको असाइलम देना स्टार्ट कर दिया. उनको जो है वो शेल्टर देना स्टार्ट कर देता है. इसी वजह से जो है इन दोनों ने, हमने पहले भी डिस्कस किया था ये चीज, कि इन दोनों ने अपनी अपनी साइड्स के लिए जो है अपने अपने साइड से एकदम अपनी विक्ट्री को ऐलान कर दिया था. दे हैव बोथ हैव क्लेम्ड द विक्ट्रीज, अपनी अपनी विक्ट्रीज अपने अपने साइड से इन्होंने क्लेम करनी स्टार्ट कर दी थी. जैसे कि जो राणा कुंभा है, इन्होंने बनवाया था विक्ट्री टावर एट चित्तौड़, विक्ट्री टावर एट चित्तौड़ बनवाया था इन्होंने. जो विक्ट्री टावर है चित्तौड़ के अंदर ये बनवाया था. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन मालवा प्रोविंस. हमने जब मालवा प्रोविंस पढ़ा था मैंने आपको ये तब भी बताया था कि इन्होंने, राणा कुंभा ने, ही हैज erected दिस विक्ट्री टावर एट चित्तौड़, और ये इनकी विक्ट्री को मार्क करता है, ये मार्क करता है. दिस इज द मार्क ऑफ विक्ट्री. ये इनकी विजय को जो है यहाँ पर एक उसका एक आप कह सिंबॉलिकली ये बनवाया गया था ताकि इनकी विक्ट्री को यहाँ पर ये सिंबलाइज कर पाए. अपनी विक्ट्री को सिंबलाइज करने के लिए इन्होंने विक्ट्री टावर एट चित्तौड़ इसको बनवाया था. एंड इन्होंने चित्तौड़ के अंदर फोर्टिफिकेशन भी करवाया था. And he consolidated the fortification at of Chittor.
तो इन्होंने कंसोलिडेशन किया था, कंसोलिडेटेड फोर्टिफिकेशन ऑफ चित्तौड़। इसके साथ साथ इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया, कंस्ट्रक्टेड अ रोड। इन्होंने एक रोड भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाई थी। इन्होंने एक रोड भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाई थी, विच वॉज रनिंग थ्रू इट्स 7 डोर्स। इसके 7 दरवाजों से होकर के ये गुजर रहा था। ये जो रोड था वो इसके फोर्टिफिकेशन जहाँ पर हुआ था इस चित्तौड़ का, यहाँ से वो 7 जो डोर्स थे वहां से होकर के ये रोड जाता था। तो बेसिकली इतना याद रखिए कि इन्होंने विक्ट्री टावर बनवाया था एट चित्तौड़, एंड ही कंसोलिडेटेड फोर्टिफिकेशन ऑफ चित्तौड़, कि इन्होंने चित्तौड़ की किलेबंदी को भी मजबूत किया था। तो इसकी किलेबंदी को मजबूत किया और एक रोड को कंस्ट्रक्ट करवाया। इसके साथ साथ जो है आगे एक पॉइंट है, दैट इज वो आपको लिखना नहीं है, जस्ट वो आपको एज एन एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि जो राणा कुंभा थे, राणा कुंभा एक वाकई ही प्रशंसनीय, मतलब कि एक एडमायरेबल रूलर थे। एज जो है इनका हम देख सकते हैं कि ये सभी ऑल साइड से, पूरी चारों ओर से ये एकदम से घिर चुके थे। इनको जो है इतने भयंकर दबाव में थे अपने आसपास से, लेकिन फिर भी इन्होंने जो मेवाड़ है, मेवाड़ को अपने पोजीशन के अंदर बनाए रखा। इनको अपने आस-पास जो इनके जो है आस-पास के इनके साइड से जो है, इनको हमेशा ही ऐसा रहता था कि यहाँ से इनको दबाव पड़ रहा है, वहाँ से दबाव है। तो ये इन सभी चीज़ों का दबाव होने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो पोज़ीशन था मेवाड़ का उसको मेंटेन रखा। उसको मेंटेन रखा और इसके साथ-साथ जो है जो गुजरात के आर्मीज़ थी, गुजरात की जो आर्मीज़ थी, उन्होंने कुंभलगढ़ के ऊपर 2 बार उसे घेर भी लिया था। कुंभलगढ़ को उन्होंने 2 बार, गुजरात की आर्मीज़ ने कुंभलगढ़ को 2 बार घेर लिया था, उसको बिसीज कर लिया, उसको घेर लिया। और जो खलजी थे, खलजी ने जो है, खलजी अजमेर तक जो है जो इंटरनल्स थी, अजमेर तक जो इंटरनल्स थी, वहाँ पर इनलैंड्स थी, वहाँ पर इन्होंने जो है अपने गवर्नर्स को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया था। तो अजमेर में और जो भी इनलैंड्स थी वहाँ पर इन्होंने जो खलजी हैं उन्होंने अपने गवर्नर्स को इम्प्लांट करना, उनको जो है एक जो है यहाँ पर अपने थ्रोन के ऊपर बिठा करके चले जाना, वो सब कुछ इन्होंने किया था। वो सब कुछ ये करने पर यहाँ पर मजबूर हो गए थे, वो उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने अपनी पावर को मेंटेन रखा। यहाँ पर अपना जो है एक दबदबा इन्होंने मेंटेन रखा। और राणा ने इन सब के ऊपर जो है जो अटैक्स किए थे, अटैक्स भी किए हैं, उन सबको रिपल्स करने की भी कोशिश की है। एंड इन्होंने जो है रणथंभौर के ऊपर, रणथंभौर जो है इनसे कुछ दूर जो क्षेत्र थे इनके ऊपर भी इनको जो है वो छोड़ दिया था। और बाकी के जो मोस्टली इनके कॉन्कर्ड किए हुए, इनके जो विजय किए हुए क्षेत्र थे, उन जो रीजियंस थे उनके ऊपर अपना कब्जा बनाए रखा था। लेकिन जो रणथंभौर और इसके साथ के जो दूर दूर तक के जो एरियाज थे उनको इन्होंने छोड़ दिया। उनको कहा कि भी अब से जो है, उनको छोड़ दिया कि ये हमारे किंगडम में नहीं आएंगे, तो यहाँ तक हमारा किंगडम नहीं होगा। तो उनको छोड़ देते हैं और जो भी मोस्टली इनके कॉन्कर्ड एरियाज थे उनके ऊपर ये अपना कब्जा मेंटेन रखते हैं और इस तरीके से ये अपना एक जो है पावर के अंदर रहते हैं। इस तरीके से ये अपने पावर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। आई हैव ओनली टोल्ड यू ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ मिस कर दिया है।
इसके बाद जो अगर हम बात करें, देन राणा कुंभा, ही वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड ही himself is a great musician. राणा कुंभा ने patronized art and literature. और राणा कुंभा जो थे, he himself was a great musician. ये एक ग्रेट म्यूजिशियन भी हैं, ये एक ग्रेट म्यूजिशियन भी हैं। एक ग्रेट म्यूजिशियन ये कैसे हैं? ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि ये एक बहुत ही ग्रेट वीणा प्लेयर हैं, ये वीणा वादक भी हैं। ग्रेट वीणा प्लेयर, ये वीणा बहुत अच्छी बजाते हैं, बहुत अच्छी इन्होंने जो है वीणा वादक हैं ये। एंड इन्होंने क्लेम किया है एज संगीत शिरोमणि। जो संगीत शिरोमणि के रूप में इनको एक जो है एक इनको एक टाइटल यहाँ पर ओन्ड है, इनका एक टाइटल इनको मिला हुआ है, क्लेम्ड। इनको संगीत शिरोमणि भी कहा जा सकता है क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे वीणा वादक हैं एंड ए ग्रेट म्यूजिशियन हैं। और इनको इस नाम की, संगीत शिरोमणि की जो है एक ख्याति प्राप्त है। तो इस चीज़ की इनको ख्याति प्राप्त है। इन्होंने इंडियन म्यूज़िक जो है, इंडियन म्यूज़िक के ऊपर जो है एक इन्होंने एक ट्रेटाइज को भी लिखा है विद द टाइटल दैट इज संगीत राज। तो संगीत राज नाम का एक इन्होंने आप जो है एक ग्रंथ कह सकते हैं, एक राइटिंग कह सकते हैं, इन्होंने लिखी है। रोट एक संगीत राज इन्होंने लिखा है। किसके ऊपर लिखा है? इंडियन म्यूजिक के ऊपर लिखा है। इंडियन म्यूजिक के ऊपर इन्होंने संगीत राज लिखा है। इसके अलावा और भी अदर वर्क्स इन्होंने किए हैं, और भी चीजें इन्होंने लिखी हैं। राणा कुंभा ने और भी चीजें लिखी हैं। ऑल्सो रोट संगीत मीमांसा। मीमांसा, दिस इज ए। और इसके साथ साथ इन्होंने संगीत रत्नाकर एंड सुध प्रबंध ये भी लिखा है। और ये ये पैट्रोनाइज करते हैं जो स्कॉलर्स थे, उनको भी इन्होंने पैट्रोनाइज किया। कुछ ग्रेट स्कॉलर्स को, जैसे महेश एंड अत्री। महेश एंड अत्री जो थे, इनको इन्होंने पैट्रोनाइज किया था। द कंपोजर्स ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ विक्ट्री टावर। तो ये जो विक्ट्री टावर था, उसके ये एक जो है कंपोजर्स थे, जिन्होंने जो है विक्ट्री जो टावर था, इनके के जो इंस्क्रिप्शंस थे, इन इंस्क्रिप्शंस के ये कंपोजर्स थे। ये कौन थे? कंपोजर्स थे। जो इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी ना विक्ट्री टावर के अंदर, जो इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी, उनके ये कंपोजर थे। तो विक्ट्री टावर के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी, उनके ये कंपोजर थे। कौन थे? महेश एंड अत्री। तो इनको भी इन्होंने पैट्रोनाइज किया था। एंड इन्होंने बिल्ड किए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं द सिटी ऑफ बसंतपुर। कंस्ट्रक्टेड
सिटी ऑफ बसंतपुर। बसंतपुर जो है इनको जो है इसने जो है बसाया था। ही कंस्ट्रक्टेड दिस सिटी एंड इन्होंने बहुत सारे इन्स पैलेसेस, मतलब कि बहुत सारे जो है सराय इन्होंने बनवाई हैं, बहुत सारे महल बनवाए हैं, तालाब बनवाए हैं, स्कूल्स को इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, टेम्पल्स बनवाए हैं, और अपने किंगडम को डिफेंड करने के लिए डिफेंड द किंगडम, किंगडम को डिफेंड करने के लिए इन्होंने 5 किले बनवाए हैं। बिल्ट 5 फोर्ट्स, 5 किले बनवाए हैं, और वो हैं, एक है कुंभलगढ़ का, कुंभलगढ़, लेट मी राइट द नेम हियर अगेन ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कुंभलगढ़, एक है अचलगढ़, मदन, कोलन और वैरत। ये 5 इन्होंने जो है जो है किले बनवाए थे ताकि अपने किंगडम को डिफेंड कर पाए, ताकि अपने किले को डिफेंड कर पाए। एंड इन्होंने जो है जो क्राफ्ट्समैन थे, स्कल्प्टर्स थे, उनको भी पैट्रोनाइज किया था। और इसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली इनकी जो है वो हत्या कर दी गई थी बाय हिज ओन सन उदय। इनकी हत्या की गई थी, इनका मर्डर किया गया था बाय हिज ओन सन। इनके अपने ही बेटे ने इनकी हत्या कर दी थी। इनका बेटा कौन था? उदय। उदय इनका बेटा था जिसने इनकी हत्या कर दी थी ताकि ये थ्रोन के ऊपर बैठ सके, ताकि इसको गद्दी मिल सके, इसीलिए इसने जो है इनकी हत्या कर दी। उसके बाद क्या होता है? उदय वॉज हव ऑस्टेड बाय महाराणा रायमल। तो उदय को जो है, जो राणा कुंभा के छोटे बेटे हैं, द यंगर सन ऑफ राणा कुंभा, दैट इज महाराणा रायमल। तो महाराणा रायमल जो है इनको जो है वो बेदखल कर देते हैं, वो अपने सत्ता से इनको जो है बेदखल कर देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? महाराणा रायमल आते हैं। ये कौन है? ये हैं यंगर सन ऑफ राणा कुंभा। राणा कुंभा के ये छोटे बेटे हैं। एंड ये जो है वो जो है उदय, उदय, ये जो उदय है, उदय को ये ऑस्ट कर देते हैं। तो इसे जो है वो बेदखल कर देते हैं सत्ता से। उसके बाद क्या होता है? लेटर आफ्टर अनदर अनफॉर्चुनेट, एक दुर्भाग्यपूर्ण एक और यहाँ पर एक चीज होती है कि जो राणा रायमल है, महाराणा रायमल हैं, इनके जो है इनके आगे जो बेटे आएंगे, सन ऑफ राणा रायमल, दैट इज राणा सांगा। तो इनके जो बेटे हैं, इनके सन सन राणा सांगा। तो राणा सांगा का जो है एक यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है विद हिज ओन ब्रदर्स। अपने खुद के भाइयों के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है। महाराणा रायमल जो है वो ये यंगर सन है राणा कुंभा के, और ये उदय को बाहर निकाल देंगे सत्ता से। उसके बाद ये आएंगे, इनके बाद जो है इनके बेटे, महाराणा रायमल के बेटे, दैट इज राणा सांगा आएंगे। राणा सांगा का कॉन्फ्लिक्ट रहेगा अपने भाइयों के साथ। अपने भाइयों के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहने के बाद एक जो है कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, लेकिन अंत में जो है वो जो राणा सांगा होंगे, राणा सांगा जो होंगे, ये रूलर बन जाएंगे, ये रूलर बन जाएंगे मेवाड़ के। लेकिन लेटरली, लेटरली
ये रूलर ऑफ मेवाड़ के बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? राणा सांगा, जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट किंग्स में से एक हैं। तो राणा कुंभा के बाद किसने आने की कोशिश की? उनके बेटे उदय ने। उदय को जो है उनके ही खुद के बेटे जो महाराणा रायमल हैं, महाराणा रायमल के जो यंगर बेटे हैं, लेट मी राइट यहाँ पर आपको, राणा कुंभा थे। राणा कुंभा के जो हैं वो दो बेटे आएंगे। इनके दो सन्स हैं, एक है सन 1 एंड सन 2। एक है उदय, एक है महाराणा रायमल। महाराणा रायमल हैं। इनके आगे एक बेटा आएगा सन, दैट इज राणा सांगा। राणा सांगा आएगा। उदय जो है इनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये इसे हटा देता है। ये इनको मार भी देता है। उसके बाद महाराणा रायमल उदय को बाहर निकाल देता है। उसके बाद राणा सांगा आएगा, जिसका कॉन्फ्लिक्ट अपने भाइयों के साथ रहेगा, लेकिन अंत में यही जो है वो रूलर बन जाएगा मेवाड़ का। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कशन का होगा दैट इज अबाउट राणा सांगा। तो आज के हमने जो है राणा कुंभा के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है। इसके बाद राणा सांगा के बारे में करेंगे द कंप्लीट डिस्कशन। तब तक के लिए आप बने रहिए मिडावल हिस्ट्री की सीरीज में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माई चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको आपके प्रेपरेशन के दौरान, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स ताकि आपकी प्रेपरेशन अच्छे से चले। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।